इसको आने क्यों दिया हिंदुस्तान में? इसको उठा के बाहर पाकिस्तान भेजो। आज की डेट में ये कहती है मेरे 2 पति हैं, बच्चे सोचेंगे मुझे कहाँ जाना है। अरे बच्चे ने तेरे को पहली लात मार चुके हैं, तेरा आदमी लात मार चुका है, तेरे माँ बाप ने तेरे को छोड़ दिया, तो तू किस बिहाफ पे बोल रही है कि मेरे बच्चे अगर चाहेंगे तो मैं पाकिस्तान ले जाऊंगी? आज की डेट में जब वो भारत आई थी तो उसके बच्चे छोड़ो, आदमी छोड़ो, समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मेलिटी के लिए आई है, अपने माथे से कलंक हटाने के लिए, कि सारी जिंदगी मेरे को ये ना कहा जाए कि बच्चे मेरे को लेने नहीं आई। अब उसको भी पता था अंदर से कि बच्चों ने आना नहीं है, बच्चों को भी पता हमने जाना नहीं है। आज उसको लगा चलो इसी बहाने हिंदुस्तान का चक्कर मारूंगी, सब चीज़ें सेटल करूंगी, और उसके बाद बोलूंगी मैं तो आई थी देखो अपने बच्चों को लेने के लिए, मैं तो कोई गंदी माँ हूँ नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं चले। अरे जिन बच्चों ने, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, 1-2 साल का बच्चा होता है, जिस दिन में बच्चा पापा बोलना शुरू कर देता है, एक माँ दूसरी शादी के लिए सोचती है कि उसका डिवोर्स भी हो गया हो। अगर किसी औरत का भारत की संस्कृति के अंदर डिवोर्स भी हो चुका है, अगर उसका बच्चा 4 या 5 साल का, तब भी वो सोचती है कि मैं दूसरी शादी करूंगी, तो पता नहीं कि मेरे देश के जो मेरा बच्चा है वो बाप को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और तेरे तो बच्चे 15-15, 16-16 साल के हो रहे हैं, उनको तू एक जवान बाप दे रही है, तो कौन सा बच्चा एक्सेप्ट करेगा? कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो अपनी माँ के कलंक को इस तरीके से ढकेगा? कोई बच्चा नहीं होगा, और अपने बाप के साथ कोई नहीं छोड़ेगा। उनको दिख रहा है उनकी माँ कितना गलत कर रही है। आज अरविंद से सेटिस्फाइड नहीं थी तो वहाँ चली गई, अब नसरुल्ला से सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कोई और देखेगी। तो ऐसी औरतों को कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जो मिनट मिनट में आदमी बदल ले, कहीं पे भी दिल फिसल जाता है। जैसे होता है ना, लोग बोलते दिल फेंक आशिक है, तो ऐसी ये दिल फेंक औरतें भी होती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जो हज़ारों जगह देखने को मिल जाएंगी, जो कहती है हर दूसरे दिन मुझे तो नया प्यार हो गया। तो ये उनमें से एक है। हमारे देश के लोगों को स्वाद चाहिए, औरतों का मुद्दा हो, जज्बातों का मुद्दा हो, प्यार का मुद्दा हो। टूटे भजे लोग हैं हमारे देश के अंदर, इश्क के नाम पे रोज डेली दारू की बोतल हाथ में लेके ऐसी डीलें देखते हैं। कितने ऐसे जो सीमा हैदर में अपना प्यार ढूंढते हैं, कितने ऐसे हैं जो उसकी जवानी के लटके झटके देख के आए बढ़ते हैं, कितने ऐसे जो अंजूर उसको कंपेयर करते हैं, ये हरी भरी है, ये सूखी है। तो ऐसे लोगों से हमारा देश भी भरा पड़ा है। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी ना है जो आज की डेट में ऐसी औरतों को देख देख के स्वाद बढ़ते हैं, आए बढ़ते हैं। कितने सारे भक्तों के तो कमेंट हम सीमा हैदर की रीलों पे देखते हैं, हाय मेरी सीमा, हाय मेरी सीमा। हम तो कहते हैं कि अटैक ही ना आ जाए सीमा के नाम से। तो आप ये चीज़ सोचो ना, एक औरत अपने लटके झटके नाम को कहती है मैं मुस्लिम थी, और पेड़ दिखा दिखा के तू नाच रही है। ना तू भारत की संस्कृति का मान सम्मान रख रही है, ना तू मुसलमानी का जो मान सम्मान है वो रख पा रही है। तू रख क्या पा रही है? तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश रख पा रही है। तो आज वही वाली बात है, सीमा हैदर और अंजू जैसे लोग हमारे देश को, परंपराओं को, मर्यादाओं को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं। देख लेना, कभी हो सकता है 2025 के इलेक्शन हो, कभी जो आपको विधानसभा के उसमें एमएलए की टिकट लेके खड़ी हो जाए, मैं आपकी अपनी सीमा हैदर, मैं आपकी अपनी सीमा हैदर, सीमा हैदर को वोट दो। और उसके बाद बच्ची ऐसे मम्मी वोट फॉर मम्मी, और सचिन निकल के आए मेरी बेरी मेरी लुगाई को वोट दो, मेरी लुगाई को जी, लुगाई को। ये लोग आपको रूप देखने को मिलेगा इन लोगों का। अरे ये बहुत शातिर औरत है जी, इसको पता है कि राजनीति कैसे करनी है, भक्तों को हाथ में कैसे लेना है, आज वकीलों को हाथ में कैसे लेना है। वैसे तूने तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैला दिए प्यार 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 प्यार। ये प्यार के चोचले हमें समझ में नहीं आते। प्यार वो होता है जो इज्जत दे, सम्मान दे। ये प्यार काहे का जो कलंक करे माथे पे? आप बताओ, परिवार को जिल्लत दे और देश की बदनामी दे, ये प्यार थोड़ी ना हुआ, ये तो सौदा भी नहीं हुआ जी। ये तो आज की डेट में इसने अपनी हवस पूरी करी और कुछ नहीं है। ये हवस लग रहा है आपको? और क्या है ये बताओ? 6 महीने अपनी अयाशी पूरी करी, उसके बाद हिंदुस्तान वापसी आ गई जब थक गई तो। फिर उसके बाद अब दोबारा जब दिल के अंदर अरमान जागेंगे फिर भागेगी यहाँ से। तो कह रहे नसरुल्ला आएंगे, तो भैया भारत आएगा, टमाटर खाएगा, एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, भारत के लोग टमाटर मारेंगे, स्वागत करने जाएंगे। नमस्कार, मैं जुन मैसी, आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। मेरे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद है, बातचीत करते हैं अंजू को लेके। अंजू पाकिस्तान जाके वापस आ गया और ये कह रहे हैं कि बच्चे अगर चाहे तो पाकिस्तान में जाके सेटल हो जाएंगे, और मेरी 2 पति है। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है कि बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वहाँ जाना है, फिर वहाँ से यहाँ आना है। ये कि मजबूरी है या क्या कुछ है? कोई कह रहे हैं कि ये मोहब्बत नहीं है, और कोई कह रहे हैं कि नहीं ये तो मोहब्बत ही है। चलिए हम लोग गिन्नी जी से बात कर लेते हैं कि सर ये मोहब्बत है, ये क्या है? ये देखिए, ये एक चरित्रहीन जो औरतें होती हैं, ये उनके बयान है, ये उनके कथन है। और भारत देश की जो ये बेइज्जती कर रही है जगह जगह, जो ऐसे बातें कर रही है कि मेरे 2 पति हैं, तो इससे कहो कि 3 और बना ले, तू पंचाली बन जा। उसको तो मजबूरी में 5 पति मिले थे, तू तो स्वाद ले लेके 2 बना बैठी है। तो आज की डेट में हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी औरतें जो अपने देश को ही कलंकित कर रही हैं, आज जो हमारे देश को कहीं ना कहीं तार तार कर रही हैं, देश की इज्जत से खेल रही हैं, उसको तो देश निकाला दे देना चाहिए। इसको आने क्यों दिया हिंदुस्तान में? इसको उठा के बाहर पाकिस्तान भेजो। आज की डेट में ये कहती है मेरे 2 पति हैं, बच्चे सोचेंगे मुझे कहाँ जाना है। अरे बच्चे ने तेरे को पहली लात मार चुके हैं, तेरा आदमी लात मार चुका है, तेरे माँ बाप ने तेरे को छोड़ दिया, तो तू किस बिहाफ पे बोल रही है कि मेरे बच्चे अगर चाहेंगे तो मैं पाकिस्तान ले जाऊंगी? आज की डेट में जब वो भारत आई थी तो उसके बच्चे छोड़ो, आदमी छोड़ो, समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इसको भारत सरकार को भेज देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी पेपर वर्क
कर रहे हैं, अगर वो बच्चे यहाँ से रहना चाहते तो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन नसरुल्लाह आना जाना करते रहेंगे। देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मेलिटी के लिए आई है, अपने माथे से कलंक हटाने के लिए, कि सारी ज़िंदगी मेरे को ये ना कहा जाए कि बच्चे मेरे को लेने नहीं आई। अब उसको भी पता रहा अंदर से कि बच्चों ने आना नहीं है, बच्चों को भी पता हमने जाना नहीं है। आज उसको लगा चलो इसी बहाने हिंदुस्तान का चक्कर मारूंगी, सब चीज़ें सेटल कराऊंगी और उसके बाद बोलूँगी मैं तो आई थी देखो अपने बच्चों को लेने के लिए, मैं तो कोई गंदी माँ हूँ नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं चले। अरे जिन बच्चों ने, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, 1-2 साल का बच्चा होता है, जिस दिन में बच्चा पापा बोलना शुरू कर देता है, एक माँ दूसरी शादी के लिए सोचती है कि उसका डिवोर्स भी हो गया हो। अगर किसी औरत का भारत की संस्कृति के अंदर डिवोर्स भी हो चुका है, अगर उसका बच्चा 4 या 5 साल का, तब भी वो सोचती है कि मैं दूसरी शादी करूंगी, तो पता नहीं कि मेरे देश के जो मेरा बच्चा है वो बाप को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और तेरे तो बच्चे 15-15, 16-16 साल के हो रहे हैं, उनको तू एक जवान बाप दे रही है, तो कौन सा बच्चा एक्सेप्ट करेगा? कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो अपनी माँ के कलंक को इस तरीके से ढकेगा? कोई बच्चा नहीं होगा और अपने बाप के साथ कोई नहीं छोड़ेगा। उनको दिख रहा है उनकी माँ कितना गलत कर रही है, तो ऐसे में एक बच्चा अपने जो बाप है अरविंद है उसके साथ रहना गवारा समझेंगे बजाय नसरुल्लाह के। मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ माँ की, जिम्मेदारी बिल्कुल कह रहे कि मैं पूरा टाइम, जो हम इतना टाइम वहाँ पाकिस्तान में रह के आए हैं, कह रहे ये जो टाइमिंग है इसलिए मैं अभी डबल टाइमिंग दे रही हूँ बच्चों को। देखिए ये ऐसा कहने का नहीं होता। अगर आज की डेट में तुम्हें 4 दिन भूखा रख दिया जाए और एक टाइम के खाने पे 4 दिन का खाना परोस दिया, खा लोगे? जो बच्चों ने खून के घुट पिए हैं, जो बेइज्जती सही है, जो जगह जगह लानते झेली हैं, उन बच्चों ने गली गली निकल करके, और तेरी माँ हो वही जो पाकिस्तान भग गई। तो जिन बच्चों ने, जवान लड़की ने, उसकी 10वीं में पढ़ती है, जिन बच्चों ने ये जलीलें झेली है, उन बच्चों की जलीलत वापस आ जाएगी, उनको वो इज्जत, वो मान सम्मान मिल जाएगा। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि बच्चों ने, माँ बाप ने अपने आप को सुसाइड के मोड़ की तरफ लेके नहीं गए, वरना ऐसी औरत की वजह से तो परिवार तबाह हो जाते हैं। पर इसकी आंखों में शर्म का कोई बाल नहीं है। ऐसी औरत को देश निकाला देना चाहिए और भारत सरकार से हमारी विनती है, इसको उठाओ और पाकिस्तान वापस भेजो। तो मेन स्ट्रीम जो चैनल है उसमें जा जाके इंटरव्यू दे के भी बोल रहे हैं कि मेरी जो भारत है, भारत मेरा माँ है और पाकिस्तान मेरा प्यार है। संस्कृति से खेल रहे हैं, इनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। जो भारत की असमत से खेले उसके लिए कोई कानून भी तो हो। तो हम तो भारत सरकार से कहते हैं संसद में कोई ऐसा कानून पास करो जो भारत की इज्जत से खेले, उसको भी देश निकाला दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इससे खेल के आई है। अगर पाकिस्तान वैसे जाती, घूम के आती है, एक बात है, तू पति बता रही है, अपने मुँह से बता रही है, तेरा यहाँ तलाक नहीं हुआ तो दूसरा खसम बना के बैठ गई, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि औरत बच्चलन है और ऐसी बच्चलन औरत को हमारे देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल सेट करेगी तो और कितनी औरतों को हौसले मिलेंगे, जिनके एक दबे मन होंगे, कहीं ना कहीं अपने पतियों से नाराजगी होगी, उनके हौसले बढ़ेंगे कि हाँ भाई देखो वो भी गई थी, मैं भी करूंगी। क्योंकि आज की डेट में खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसी औरतें ही कई बार कई औरतों को हवा दे सकती हैं। तो इन औरतों को बिल्कुल, इसको भी हवा मिली किससे? सीमा हैदर से। तो आज कहीं ना कहीं इस तरीके से जब चेन बनती जाएगी, आपने देखा सीमा हैदर के बाद इसका आया, उसके बाद 2-4 और किस्से सुनने को आगे, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है। ये सारी चीज़ें एकदम क्यों होने लगी? क्योंकि औरतों को कहीं ना कहीं छूट मिल गई, वो सोच चुकी हैं हमारे लिए इज्जत मैटर कोई नहीं। जिस पति ने तुमने ब्याही हो, 7 फेरे के बंधन बांधे हैं, तुम आज उसकी इज्जत को तार तार कर रही हो। हर समय हमारे समाज में एक पुरुष प्रधान को नीचे दिखाया जाता है इस मामले में, पर आज तो औरतें उन आदमियों की इज्जत को रोंद रही हैं। इसने अरविंद को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभी तक तो ये होता था कि आदमी की वजह से औरत शर्म से मरती थी, और ये ऐसी औरतें, सीमा हैदर और ये अंजू, कि इनकी वजह से आदमी शर्म से डूब के मर जाए। ऐसी औरतें ये तो। सर अभी अंजू ये भी बता रही थी कि पाकिस्तान गए थे, कह रहे बहुत मजा आया वहाँ पर, दूर दूर तक वो पैदल भी गए, 10 किलोमीटर पैदल जाके शाहरुख खान के जहाँ घर है वहाँ पर भी गए थे, कि बहुत मजा आया। वो इस तरीके की अपनी बातें भी रख रहे हैं। जब मजे लेनी तो गई थी तो मजा तो आएगा। जब एक औरत अपनी सीमाएं लांग करके एक नाजायज रिश्ता बनाने गई है तो क्यों गई है? एक नाजायज रिश्ते में आदमी सवारी ढूंढता है। आज अरविंद से सेटिस्फाइड नहीं थे तो वहाँ चली गई, अब नसरुल्लाह से सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कोई और देखेगी। तो ऐसी औरतों को कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जो मिनट मिनट में आदमी बदल ले, कहीं पे भी दिल फिसल जाता है। जैसे होता है ना, लोग बोलते दिल फेंक आशिक है, तो ऐसी ये दिल फेंक औरतें भी होती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जो हजारों जगह देखने को मिल जाएंगी, जो कहती है हर दूसरे दिन मुझे तो नया प्यार हो गया। तो ये उनमें से एक है। तो प्यार तो हो सकता है ना सर, बच्चे होने की बात भी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल प्यार हो सकता है, पर अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को, अपने मन को अपने अंदर सीमित रखना पड़ता है। सीमाएं लांगी नहीं जाती, प्यार मन के अंदर रहता है। आज मीरा ने प्यार किया कृष्ण से, अपने अंदर रखा, जहर पी गई। पर आज की डेट में यही चीज समझने वाली बात है। आपको प्यार है नसरुल्लाह से था, उसकी फोटो लेकर के सारी जिंदगी देखती, किसने मना किया? किसने मना किया? पर घर की 4 दीवारी में उसको मुद्दे को रखती। तूने तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैला दिए प्यार 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 प्यार। ये प्यार के चोचले हमें समझ में नहीं आते। प्यार वो होता है जो इज्जत दे, सम्मान दे। ये प्यार काहे का जो कलंक करे माथे पे? आप बताओ, परिवार को जिल्लत दे और देश की बदनामी
इनाम भी दे। ये प्यार थोड़ी ना हुआ, ये तो सौदा भी नहीं हुआ जी। ये तो आज की डेट में इसने अपनी हवस पूरी करी और कुछ नहीं है। ये हवस लग रहा है आपको? और क्या है ये बताओ, 6 महीने अपनी अयाशी पूरी करी, उसके बाद हिंदुस्तान वापसी आ गई जब थक गई तो। फिर उसके बाद अब दोबारा जब दिल के अंदर अरमान जागेंगे फिर भागेगी यहाँ से। तो कह रहे नसरुल्ला आएंगे। तो भैया भारत आएगा, टमाटर खाएगा, एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, भारत के लोग टमाटर मारेंगे। स्वागत करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, टमाटर मारेंगे कि हमारे देश की इज्जत से खेलने आ गया तू। और भक्तों को बोलेंगे ले जाओ अपने जीजा को साथ में, तुम भी जाओ पाकिस्तान। आज बहुत लोग खुश हो रहे हैं जो बोलते हैं अंजू हमारी बहन की तरह है। तो तुम्हारा जीजा जो हमारे देश के ऊपर मिट्टी पोंत रहा है, कालक पोंत रहा है, ऐसे जीजा की तरह तुम भी रवाना हो जाओ। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अच्छा, सीमा के लिए मैं अगर पूछूं, आप सीमा की बात ही लेके आए हैं, तो सीमा के लिए ये कह रहे हैं जो उनका हस्बैंड है, जो पहला वाला पति है, उन्होंने भारत सरकार से यानी कि यूपी सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ भेज दिया जाए। देखिए, सीमा को भेजा जाए या ना भेजा जाए, बच्चों से पूछा जाए किसके साथ रहना चाहते हैं। बच्चों का जो फैसला होगा वो तो एक अलग ही बात है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार से हमारा मुद्दा जांच कब होगी। आज की डेट में जांच के नाम पे उसकी प्रेगनेंसी की जांचें हो रही हैं। वो चौड़े में बोल रही सचिन के बच्चे की मैं माँ बनूंगी। एक तो हमारी निशानी भी चाहिए। मतलब आज जिससे प्यार नहीं था, नफरत थी, उसकी 4 निशानियां ले आई, और जिसके साथ प्यार है उसकी एक निशानी चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा भैया फिर उससे साथ क्या था। आज नफरत में 4 बच्चे नहीं होते जी, 1 हो गया, 2 हो गया, समझ में आ गया। तो 4 बच्चे मोहब्बत में करके बैठी होती है, उसके बाद यहाँ एक मोहब्बत निकल के आ गई, कल को सचिन से दिल भर जाएगा, फिर कहेगी मैं कोई और मोहब्बत करूंगी। तो आज की डेट में हम ये कहते हैं इनकी मोहब्बतों का जो जाल इतना लंबा फैल रहा है उससे पहले जांच हो जानी चाहिए। अगर कोई हो सकता है आज देश में आतंकवादी गतिविधियां हो जाती हैं तो ऐसे लोगों के भी तार हो सकते हैं, आप क्यों नहीं जांच कर रहे हो। तो ये सरकार से हमारा निवेदन है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि दोनों केस में आप दोनों के मोहब्बत नहीं है? दोनों जी बिल्कुल मोहब्बत नहीं, सौदा है जी, सौदा। उसको वहां से निकलना था पाकिस्तान से बाहर, उसने सचिन को मोहरा बनाया और यहाँ पे नाच नाच के सचिन के परिवार को पैसा कमा के दे रही है। सौदा ही तो हुआ। उसको वहाँ से बाहर आना था, सचिन उसका हथियार बना और उसके बाद वो यहाँ नाच के उसका पूरा परिवार पाल रही है। तो ऐसे ही डेट के अंदर ये सौदे हुए हैं जी। अरविंद के साथ उसने सौदा करा और इसने इसके साथ सौदा किया। तो सीमा अंजू के लिए भी कह रहे इतना अच्छा देश को छोड़ के वो पाकिस्तान क्यों चली गई थी? वहाँ से जब वापिस आए तो जासूस भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? हम तो कह रहे दोनों पे नजर रखने का मुद्दा है। आज इन पे जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। इनको क्लीन चिट जब तक नहीं मिलती है, जब तक इनको हिरासत में लो, इनको नजरबंद करो। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो भाई? एक दुश्मन देश से आई है और एक दुश्मन देश से होके आई है, तो दोनों ही हमारे देश के लिए खतरा बन सकती हैं। कल को 26 जनवरी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, क्या पता इनके दिमाग में क्या प्लान हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आज भारत सरकार को इनको जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है नजरबंद करो और इनके ऊपर पूरी तहकीकात करो। इनके ऊपर मीडिया का रोल के ऊपर आप क्या कहेंगे, जो इन दोनों को बार बार दिखाते हैं, बार बार इन्हीं के पास ही पहुंच जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके लिए क्या कहेंगे? टीआरपी है जी, टीआरपी। हमारे देश के लोगों को स्वाद चाहिए। औरतों का मुद्दा हो, जज्बातों का मुद्दा हो, प्यार का मुद्दा हो, टूटे भजे लोग हैं हमारे देश के अंदर। इश्क के नाम पे रोज डेली दारू की बोतल हाथ में लेके ऐसी डीले देखते हैं। कितने ऐसे जो सीमा हैदर में अपना प्यार ढूंढते हैं, कितने ऐसे हैं जो उसकी जवानी के लटके झटके देख के आए बढ़ते हैं, कितने ऐसे जो अंजू और उसको कंपेयर करते हैं, ये हरी भरी है, ये सूखी है। तो ऐसे लोगों से हमारा देश भी भरा पड़ा है। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी ना है जो आज की डेट में ऐसी औरतों को देख देख के स्वाद बढ़ते हैं, आए बढ़ते हैं। कितने सारे भक्तों के तो कमेंट हम सीमा हैदर की रीलों पे देखते हैं, हाय मेरी सीमा, हाय मेरी सीमा। हम तो कहते हैं कि अटैक ही ना आ जाए सीमा के नाम से। तो आप ये चीज़ सोचो ना, एक औरत अपने लटके झटके नाम को कहती है मैं मुस्लिम थी और पेट दिखा दिखा के तू नाच रही है। ना तू भारत की संस्कृति का मान सम्मान रख रही है, ना तू मुसलमानी का जो मान सम्मान है वो रख पा रही है। तू रख क्या पा रही है? तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश रख पा रही है। तो आज वही वाली बात है, सीमा हैदर और अंजू जैसे लोग हमारे देश को परंपराओं को, मर्यादाओं को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं। मेरी उम्र को लेके भी बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बड़े दो लगता है, लेकिन सचिन को भी कुछ बोलते नहीं है लोग। इस तरीके की सीमा भी बोल रहे थे। सचिन को क्या बोले, बच्चे को क्या बोला रहे, बच्चे से क्या बहस करें। अब आप बोला तो समझदार औरत को जाएगा, उसने तो बच्चा फांस लिया। आज इतनी सारी 4 बच्चे उसकी गोद में लाके दे दिए। जब सारे एक फैमिली फोटो खिंचाते हैं तो ऐसा लगता है कि सीमा हैदर का छोटा भाई साथ में बैठा हो। तो आज की डेट में जो भाई बहन का रिश्ता होता है, हमें तो देख के इनको वो फीलिंग आती है। मैं तो कहता हूँ अगर मन भर जाए तो एक रखड़ी लेके बांध देना इसको और कह देना मेरे से गलती हो गई, क्योंकि और किसी लायक तो ये है नहीं है। भाई बनाओ और अपने वापस वतन जाओ और उसके बच्चे उसको सौंप दो और कह दो मेरे से गलती हो गई जी, गलती हो गई। वतन भेज रहे हो तो यहाँ की नागरिकता मांग रहे हैं सर। देखिए नागरिकता कहाँ से मिलेगी, जांच ही पूरी नहीं हुई। ये तो भारत सरकार ढीली बैठी है अभी तक। आज इनके देशों के लिए, इन लोगों के लिए टाइम नहीं निकाला जा रहा। वरना आप सोचो, आप बिना पासपोर्ट बिना वीजा के किसी दूसरे देश में रह लोगे? आप रह के दिखाओ, आप 4 दिन नहीं रहोगे। ये तो भारत वालों ने पता नहीं कैसे इसको छूट दे रखी है। हमें तो प्लांटेड लगती है, हो सकता है किसी नेता से संपर्क हो तभी यहाँ पे बैठी हो, वरना अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरे देश में जाके बिना वीजा के
इतने लंबे समय तक बैठ के दिखा दे। सिर्फ मोहब्बत ही तो होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेके दोनों ने किया है, चाहे वो अंजू हो, अंजू ने तो चलो पेपर वर्क करके गई थी, लेकिन ये जो सीमा है, ये मोहब्बत आप मानते क्यों नहीं है? कभी मोहब्बत क्या है? हमने तो ये सुना था कि मोहब्बत में तो लोग अंधे हो जाते हैं, दिल तो बच्चा है, इस तरीके की बात भी सुना था। हाँ, तो वही तो हो गया, अंधे ही तो हो रखे हैं, जिनको आज ये नहीं दिख रहा है कि भैया बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज वो 4 बच्चों के लिए 70-80 हज़ार रुपये विदेशों में रह के कमा रहा था, तुमने बाप की मर्यादाओं को, बाप के अरमानों को, बाप की इच्छाओं को रोन दिया। आज यही हमारे देश के अंदर होता है, बाप की कोई मान सम्मान नहीं है, बाप की कोई इज्जत नहीं है, सब कुछ माई बन जाती है। तो आज कहीं ना कहीं सीमा हैदर को अगर ये फैसला लेना था तो बैठ करके अपने हैदर के साथ मीटिंग करती, उसके साथ बैठ करके तलाक लेती, कायदे से कानूनी कार्रवाई पूरी करती, उसके बाद निकलती, उसके मकान बेच दिए। धोखेबाज हो रहा था, हड़प के चली गई पूरा का पूरा। कोई बड़ी बात नहीं, किसी दिन सचिन का परिवार भी कटोरा लेके रोड पे बैठा होगा और ये सीमा हैदर उनको भी चूना लगा के निकल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विश्वास के लायक नहीं है, जिसके 4 बच्चे पैदा करने के बाद उस औरत की नहीं हुई है। आप एक बात ध्यान रखो, जो औरत अपने खसम की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। ये सचिन के साथ इसके भ्रम है। आज सचिन जिसका दिल भरेगा किसी और से नैन मटक्का होगा और वहां निकल लेगी। सर कोई हस्बैंड परेशान कर रहे हो तो कह रहे थे मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते थे। जो आदमी अपना साल में एक दिन आता है वो क्या परेशान करेगा बताओ? वो तो बाहर रह रहा है, दुबई रह के अपना कमाई कर रहा है, तेरे को पैसे भेज रहा है, काहे को परेशान कर रहा है? आप बताओ। परेशान तो तब होता जब एक कमरे में रहती, रोज इसको पीटता होता, इसके सर फटे होते, कहती देखो जी मुझे मार दिया, तू इतनी वहाँ पे बढ़िया डांस कर रही है, नाच रही है, तेरी वहाँ की भी रील हम लोग देख रहे हैं, मनोरंजन तू पूरा कर रही है, तू कह रही मैं सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी, पूरा फुल एंटरटेनमेंट तो कर रही है वहाँ पे भी। तो किस चीज़ का दबाव था? कोई दबाव नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक खुरापाती दिमाग था कि मुझे नया चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब आदमी से मन भर जाए तो नया चाहिए, और ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में एक नहीं है, बहुत देखने को मिलेंगी, बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे, जो हर चौथे दिन कोई नया बनाने की ताक में रहते, भले आदमी हो या औरतें हों। दोनों केस में एक चीज देखने के लिए मिलते हैं। अंजू जब पाकिस्तान से यहाँ आ गए हिंदुस्तान, तो आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मोदी जी की बहुत तारीफ करी। अगर इधर सीमा की बात करें तो सीमा के जो रूम दिखाए जा रहे हैं उसमें मोदी जी, योगी जी सबका फोटो है, वो भी तारीफ बहुत करते हैं। तो क्या लग रहा है दोनों? नागरिकता तो उन्होंने देनी है। अब कांग्रेस की राहुल गांधी की फोटो तो लगाएगी नहीं। अगर आज यही देश में कांग्रेस की सरकार होती तो कहती सोनिया मेरी मम्मी है, राहुल मेरा भाई है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये राजनीति करने वाली औरत है, इसका दिमाग बड़ा चतुर है, इसको तो पता है। अभी देख लेना, कभी हो सकता है 2025 के इलेक्शन हो, कभी जो आपको विधानसभा के उसमें एमएलए की टिकट लेके खड़ी हो जाए, मैं आपकी अपनी सीमा हैदर, मैं आपकी अपनी सीमा हैदर, सीमा हैदर को वोट दो, और उसके बाद बच्चे ऐसे मम्मी वोट फॉर मम्मी, और सचिन निकल के आए मेरी बेरी मेरी लुगाई को वोट दो, मेरी लुगाई को जी, लुगाई को। ये लोग आपको रूप देखने को मिलेगा इन लोगों का। अरे ये बहुत शातिर औरत है जी, इसको पता है कि राजनीति कैसे करनी है, भक्तों को हाथ में कैसे लेना है, आज वकीलों को हाथ में कैसे लेना है। वो एक वकील को तो पूरा गोद में ले रखा है इसने, वो भाई भाई बन करके फ्री केस ही लड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है इसका। उनका हाँ, तो फ्री केस लड़ता होगा भाई है, तो जब तक पैसा मिल रहा है जब तक भाई है, जिस दिन पैसा देना बंद कर देगी उस दिन पूछेंगे कितना भाई है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सीमा और जो अंजू है ये दोनों की मोहब्बत में कोई सच्चाई है? देखिए, सच्चाई होती है ना तो सच्चाई वाले कदम किए जाते हैं। अगर आज हमें किसी से मोहब्बत होगी तो हम पहले अपनी बीवी से तलाक लेंगे, इज्जत से बैठ के समाधान करेंगे, फिर अपनी मोहब्बत के पास जाएंगे। ये क्या मतलब है घर में औरत रखी और हम बाहर जाके मुंह मारते फिरें? ऐसा कोई होता है? तो ऐसे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी कोई इज्जत मान नहीं होती, सम्मान नहीं होता। ऐसे तो बच्चलन लोग करते हैं। तो आज अगर एक इज्जतदार परिवार के अंदर अगर कभी ऐसे तू मैं मन भड़ास होती है तो कानूनी तरीके से तलाक होता है। उसके बाद आपका कहीं दिल रख रहा है, आप जोड़ो, कौन मना कर रहा है? आपको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, संविधान देता है, आपका दिल देता है। बट आप गलत तरीके से रास्ते पे जाओगे तो आपसे सवाल खड़े होंगे, चाहे सीमा हो या सचिन हो, या आज सचिन के ऊपर भी सवाल है। तूने क्या देखा भैया? तूने क्या सोचा? तू एक औरत को, तू बाप से बच्चों को अलग कर रहा है, तुझे लग रहा है तेरी औलादें तेरे को पूछेंगी? एक दिन ऐसा आएगा, यही औलादें सचिन के मुंह पे चपेट मारेंगी कि तू तो समझदार था, हमारी माँ तेरे प्यार में अंधी हो गई, तूने क्यों हमारे बाप से हमें अलग कर दिया? अभी तो बच्चे हैं, कुछ पता नहीं लगता। जिस दिन बच्चे बड़े होंगे ना तो सीमा को भी कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे, बता अपने स्वाद के चक्कर में हमारे बाप का तूने हाल क्यों किया? ये अभी जब तक बच्चा छोटा होता है सवाल नहीं करता, जिस समय बच्चा बड़ा होता है ना तो माँ बाप के लिए छिल ला देता है, पूरा छिल देंगे। आज अंजू को छिल दिया ना उसके बच्चों ने, चल निकल यहाँ से, तेरी ऐसी औरत की हमें जरूरत नहीं है। जिस दिन ये बच्चे बड़े होंगे सबसे पहले कटघरे में अंजू को, उसको सीमा को खड़ा करेंगे, दूसरा सचिन को खड़ा करेंगे। तुम्हारा बाप नहीं, चल साइड हो, आपको मैं दिखा दूंगा। ये बाप बनकर उनको डांटेगा तो उसका लड़का ही बोलेगा ए औकात में रह ले, बाप नहीं है मेरा, समझ गया, मेरी माँ का यार होगा, मेरा बाप नहीं है। ये शब्द आपको बच्चों के दिखेंगे, देख लेना आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गिनी जी। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है, चाहे वो अंजू हो चाहे वो सीमा हो, क्या इनका ये मोहब्बत है, क्या इनका ये दीवानगी है, या इनका ये आशिकी है? यही जानने के लिए हम लोग आए थे। तो आपने सुना है कि इनकी क्या राय है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।